हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राइफ फैमिली। सो एवरीवन, मैं एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों का मत जानना मुझे ज़रूरी है, उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट के थ्रू अपने मत मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या सोच है इस टॉपिक पे। बहुत दिनों से मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, और बीइंग इंडियन, एक देशवासी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मुझे लगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, रिएक्शन देते हैं हम जो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। वैसे भी जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ना चाहते हुए भी मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि वो होता है ना कि कुछ गलत देखना शायद नहीं है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रही थी, कर रही हूँ। इस टॉपिक को कुछ और वे में आप नहीं लीजिएगा, बस मेरा जो पॉइंट है वो मैं रखना चाह रही हूँ आप लोगों से। और जो भी मेरी ऑडियंस है वो अपने जो मत है, वो जो आपके व्यू हैं इस टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, जिससे मुझे और भी सोचने समझने में हेल्प होगा। एक्चुअली जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें आप लोगों को भी पता है कि 28 लोगों की जान गई थी, जिसमें 2 कश्मीर के थे, बाकी सारे जो थे वो इधर के थे लोग। जो आम पब्लिक थी, जो टूरिज्म थी, उस पर हमला हुआ था। उसमें रिपोर्टर्स जो हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, लगभग सारे लोगों के यहाँ जाके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि संवेदनाएं उनके साथ थी। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो वहाँ पे शहीद हो गए, जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो उनकी वाइफ का पहले तो लोगों की जो फ़ोटो था वो बहुत वायरल हो रहा था। वो फ़ोटो जो सबको रुला दिया, क्योंकि उस फोटो में बहुत कुछ उस फोटो ने कह दिया था। होता है ना, जैसे जब आपको इतना दर्द हो जाए कि समझ में नहीं आए कि करना क्या है, क्या हो गया ये समझ में नहीं आए, वो स्थिति थी उस फोटो तस्वीर में, कि वो बैठी हुई थी वहाँ पे। और मतलब कि ऐसे क्विक ऑफ सेकेंड में हुआ कि क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, तब तक हो गया है। लोगों की बहुत संवेदनाएं थी, और उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। जैसे उनके पिता जी के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उनका 16 को शादी हुई थी, 19 को उनका रिसेप्शन था, और 20 को ये गए हैं अपने वाइफ के साथ, मतलब हिमांशी के साथ उनके घर। और वहीं से ये लोग कश्मीर के लिए 21 को निकल गए हैं। 21 को ये कश्मीर पहुंच गए थे। पहला इनका जो स्पॉट पॉइंट था, और जो घूमने के लिए इन्होंने सेलेक्ट किया था पॉइंट, वो था पहलगाम। पहलगाम ये 21 को पहुंचे हैं रात में। 22 को रात में, या फिर टाइमिंग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इंटरव्यू में था बट एग्जैक्ट मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है। 22 को सुबह में इनके पापा का कॉल जाता है, बात होती है विनय से, और वो बोलते हैं कि हिमांशी से बात कराओ। तो विनय बोलते हैं कि अभी वो रेडी हो रही है। रेडी होके जब वो हम निकलते हैं या फिर वो आती है तो मैं बात कराता हूँ, और इसके बाद इनके पापा फ़ोन काट देते हैं। और इसके बाद ये भी भूल जाते हैं अपने जो भी दिनचर्या है, जो भी डेली के काम होते हैं, हमारे जो भी काम है उसमें बिजी हो जाते हैं। और वो लोग भी, अब क्या न्यू कपल होते हैं, वो भी घूमने में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद शायद वो उनका प्लान था कि वहाँ से वो लोग निकलने वाले थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद वो पहलगाम घूमना था उनको। पहलगाम जो है मैं खुद गई हूँ, बहुत अच्छी जगह है। जब हम गए थे तो उस टाइम पे आइस था। अभी जब जो भी चीज़ें हम पिक्चर में देख रहे हैं, वीडियोज में देख रहे हैं, वहाँ पे हरियाली है, ग्रीनरी ज़्यादा है। जब हम गए थे तो उस टाइम पे आइस था, सब तरफ से आइस था वो। तो अभी बहुत ग्रीनरी है। जब मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत आइस था। हम घोड़े से चढ़ के गए थे स्टार्टिंग में। पहलगाम में जो घोड़े पे चढ़ के और जाना होता है, रास्ते बहुत कठिन होते हैं,
बहुत पतला रास्ता होता है, कहीं कहीं तो खड़ी ईंटें होती हैं, पत्थर होते हैं नुकीले, उस पर घोड़ों को प्रैक्टिस है। जो खच्चर होते हैं, सॉरी घोड़े नहीं होते, खच्चर होते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, वो लेके जाते हैं। और आपकी पूरी जो लाइफ होती है ना, वो खच्चरों पे डिपेंड करती है। उस टाइम पे स्टार्टिंग में डर लगता है, बाद में जो भी पर्यटक होते हैं, जैसे हम लोग ने भी बाद में काफ़ी इंजॉय किया था। वो क्लिप मैं कभी लगाऊंगी, अभी इसमें तो नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि जो लैपटॉप है वो पता नहीं ओपन नहीं क्यों हो रहा है। एक दिन ओपन हुआ था, मैं देख रही थी कि हाँ ये स्पॉट पॉइंट था। वीडियोज शायद हमने नहीं बनाया था, फोटो क्योंकि हम 2014 में गए थे, तो उस टाइम पे फ़ोटो ही था। मार्च के एंड में गए थे और हम अप्रैल में वहाँ से रिटर्न आए थे, तो लगभग यही टाइम था क्योंकि अप्रैल में अटैक हुआ है। बट अभी आइस नहीं है, हमारे टाइम में बहुत आइस थी। तो पहलगांव मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बहुत अच्छी जगह थी। अगर मुझसे पर्सनली आप पूछिए तो पहलगांव से अच्छा मुझे ना गुलमर्ग लगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस थी और ऊंची पॉइंट है, तो मुझे गुलमर्ग पर्सनली पहलगांव से अच्छा लगा था। बट पहलगांव में जो वो डर का माहौल होता है ना, जो आप खच्चरों से जाते हो, वो बड़ा मतलब सब लोग नहीं कर पाते, इसलिए सब लोग पहलगांव, जिन लोगों को डर लगता है वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये लोग एक्साइटेड थे, न्यू कपल थे, लोगों ने भी बहुत डिस्टर्ब, घर वालों ने नहीं किया कि क्या बात करनी है, चलो कपल्स को छोड़ देते हैं, वो उनका अपना क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करेंगे। इस तरह से वो पहलगाम के लिए निकल जाते हैं। पहलगाम में ये जाते हैं और शायद पहुंचते ही ये शायद वहाँ पहुँचे रहते हैं। और इसके बाद जो भी, क्योंकि बातें हिमांशी बता रही हैं, तो यहाँ पे वो पहुँचते हैं। और हमारे टाइम में भी वो सारे शॉप वगैरह जो दिख रहा है वो 2014 में भी सच वैसे ही था। एक्टिविटीज़ थोड़ी सी थी, बहुत कितनी थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत हम लोगों ने किया नहीं था। और क्योंकि अपने में ही वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास टाइम में आइस थे, तो मैंने आइस के साथ खेलना हम लोग का था। आइस का बहुत कुछ हमने बनाया हुआ था, मैंने स्नोमैन बनाया था। वो सारे वीडियोज वो सारे क्लिप हैं मेरे पास, मतलब पिक्चर है, वीडियोज नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा कैमरा था और मेरा एक छोटा सा मोबाइल था, हस्बैंड का छोटा मोबाइल था। मोबाइल का भी इतना ज़माना ऐसा नहीं था और इतने अच्छे कैमरेज भी नहीं होते थे मोबाइल में, तो इसलिए हमारे पास उस तरह की पिक्चर नहीं है जैसे आज के टाइम में हो रही है। इसके बाद शायद ये लोग गए हैं, भेलपुरी का ऑर्डर किया है। ये लोग भेलपुरी का ऑर्डर करके बैठे हैं, भेलपुरी शायद खा रहे हैं। भेलपुरी आ चुकी थी। आता है एक टेररिस्ट, इनसे धर्म नहीं पूछता है, शायद वाइफ को देखता है। हिमांशी के हाथों में आप लोग भी देखे होंगे जो पिक्चर है, उसमें वो जो चूड़ियाँ होती हैं जो शादी के टाइम पे पहनते हैं, चूड़ा, वो पहनी हुई है। वैसे भी वो लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबी या हरियाणी, तो वो लोग का वो चूड़ा बहुत फेमस होता है। खैर सब लोग पहनते हैं, जितनी न्यूली कपल होते हैं ना, वो जब ये लोग घूमने जाते हैं आफ्टर मैरिज, जब हनीमून पे जाते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग मोस्टली ये वेयर किए रहते हैं। तो शायद उसको देख के वो समझ गया कि ये हिंदू है, उसने बस यही बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं लगता, और उसने मार दिया उसको। शायद 2 या 3 गोली लगी, 3 गोली शायद उनको लगी थी। अगर मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ तो आई एम सॉरी। 3 गोली ऐसे लगी और जितने लोगों को भी मारा गया ना, वहाँ किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। स्टार्टिंग में तो किसी को समझ नहीं आया, बाद में धीरे धीरे जिन लोगों को मारा है, बाद में लोगों को समझ में आ गया कि टेररिस्ट अटैक है। जैसे जो कानपुर केस हुआ था, उसमें कौन द्विवेदी है ना, उनकी भी वाइफ का आया था, ऐशन्या, हाँ, उन्होंने भी बताया कि वो लोग भी जस्ट पहुँचे थे। वो लोगों ने भी ऑर्डर दिया था, पता नहीं मैगी वैगी का, वो लोग भी खा रहे थे, तो उनको पहली गोली तो उनको ही लगी थी। इसके बाद फिर इनका कहना है कि देखो, अब जिनके बच्चे थे शायद वो लोग बच्चों को बचा के और कहीं छुपे हैं, भागे हैं। सडनली अगर फैमिली मेम्बर में ऐसा हो जाए तो सडनली किसी को समझ में नहीं आएगा, बट वहाँ के जो लोकल थे शायद उन लोगों ने मदद किया है भागने में। कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे ऐशन्या का कहना है कानपुर वाले केस में कि किसी ने मदद नहीं किया, खच्चर वालों ने मदद नहीं किया। खच्चर वाले वहाँ पे रेट ज़्यादा ले रहे थे, शायद 8000 कुछ ऐसे मांग रहे थे।
और फिर बोल रहे थे कि हम आपके खच्चर वाले नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें जो लोग बोले हैं कि वो लोग मदद किए थे, ये सीधे कंट्रोवर्सी है, क्योंकि किसके खच्चर वाले हैं किसके नहीं हैं उस टाइम पे जो भी हैं जाने वहाँ बचाना ज़रूरी है, जितना से ज़्यादा आप बचा सको। अब मुझे लगता है कि खच्चर वाले अगर थोड़ा थोड़ा करके भी लोगों को वहाँ से थोड़ा दूर और हटा देते तो शायद लोग बच जाते। बट सडनली लोगों को ये भी नहीं समझ में आया कि अटैक जो हुआ है वो कितने बड़े लेवल पर होगा। लोगों को ये भी लग रहा था कि रास्ते में भी वो मार देंगे या रास्ते में भी कुछ ग्रुप होगा वो मार देगा। जैसे कि लोगों को पता है कि जब एयरफोर्स पहुंची है वहाँ पे, क्योंकि वो एयरफोर्स के वर्दी में थे, तो जब रियल एयरफोर्स पहुंची है लोगों को सेव करने के लिए, तो लोगों को लगा है कि ये भी टेररिस्ट है। लोग चिल्लाने लगे हैं कि नहीं मारो नहीं मारो। एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लेडीज थी जो चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को नहीं मारो, उनके पति को ऊपर मार दिया गया था। अब जो न्यूली कपल थे या फिर जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे, तो मोस्टली इन्होंने टारगेट जो किया है, आप देखो किसी लेडीज़ को नहीं मारा है, सिर्फ जेंट्स को मारा है। बट ये अभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। उस टाइम पे ये ऐसा लग रहा था कि ये सबको मार देंगे। कुछ देर बाद लोगों को ये क्लियर हुआ कि हिंदू मुस्लिम ये पूछ के मार रहे हैं। और घटना के बाद लोगों ने एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ एक घर के एक मेंबर को मार रहे थे, और उसमें से भी सिर्फ मेल को मार रहे थे, सिर्फ पुरुष को मार रहे थे, महिलाओं को नहीं मार रहे थे। अब चीज़ें क्लियर हैं। बट उस टाइम पे सडनली कोई मतलब किसी के माइंड जोन में नहीं है, हर लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। सपोज कि हंसते हंसते यही होता है कि हंसते हंसते किसी की जान चली जाए, तो हर कोई हंस रहा है और सडनली अटैक हो गया, तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो वही स्थिति हुई। फिर एक्चुअली क्या है, मेरा वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जब ऐशन्या, फिर इन्होंने 1 मई को विनय का होता है बर्थडे, उस पर उन्होंने एक रक्तदान शिविर रखा था। उसमें ऐशन्या को जब हिमांशी से पूछा गया कि आप इस घटना को किस वे में लेती हैं और आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ शांति और शांति चाहती हूँ। फिर लोगों ने पूछा क्या आप की कुछ मांग है, तो बोली हाँ, जिसने गलती किया है उसको सज़ा मिले। बट मैं यहाँ पे ना तो कश्मीरियों को टारगेट करना चाहती हूँ ना ही मुस्लिम को, सिर्फ जिसने गलती किया है उसको सज़ा मिले। अब इसके बाद हिमांशी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा है। ट्रोलिंग का सारा लिमिट क्रॉस हो चुका है। ट्रोलिंग में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पति जो पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये उसमें खुश हो जाएगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगले साल शादी कर लेगी, फिर से ये पहलगाम घूमने निकल जाएगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी तो इसकी शादी हुई थी। और कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया है कि जो आतंकवादी थे वही इसको पसंद आ गए हैं। चीज़ें देखो, हो सकता है कि उसने जो भी बयान दिया आपको अच्छा ना लगा हो, जो भी हिमांशी ने बयान दिया है आप लोगों को अच्छा ना लगा हो। जरूरी नहीं कि सबके मन सबके विचार एक जैसे हों। जैसे ऐशन्या का जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उनका गुस्सा दिख रहा था। उसमें उन्होंने बोला कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं मानते लेकिन हमें मानना चाहिए। उसमें ये पूछा गया कि क्या आप मानती हैं कि आतंक का कोई मजहब होता है, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा था, उसने जो मिला उसको नहीं मारा था, हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा था, तो ये जातिवाद पे है। तो हम क्यों दिखाते हैं कि नहीं हम जातिवाद नहीं मानते हैं। और ऑनेस्टली हम लोग नहीं मानते हैं। हम बोलते हैं कि भाई सब हम इंडियंस हैं, सारे लोग एक हैं, ये हम मानते हैं। तो ये 2 लोगों का अपना मत था कि मानसी बोल रही हैं कि भाई जो कश्मीर में और लोग हैं सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो जो लोग नहीं हैं उनको क्यों सज़ा देना। वहीं ऐशन्या का मानना है कि भाई हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम पूछ के मारा, शायद हम भी मुस्लिम होते तो हम बच गए होते। यहाँ पे एक ही जगह के एक ही कंडीशन के 2 लोगों का मत अलग अलग है, क्योंकि इमोशन अलग अलग हैं। मैं यहाँ गलत बोल रही हूँ, इमोशन सेम है
बट उस इमोशन को हम कितना बियर कर पा रहे हैं, उसको हम कितना हैंडल कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को, इस पे शायद डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़ा मुश्किल घड़ी में भी थोड़ा सा कॉम होके थोड़ा सोच लेते हैं। कुछ लोग जब मुश्किल घड़ी होती है तो वो नहीं सोच पाते, इमोशनल हो जाते हैं। देखो, सबका मत यहाँ पे अलग है। ये हम ज़रूर कहेंगे कि हाँ, हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा है। ये हम ज़रूर कहेंगे कि ना ऐश्वर्या गलत है, ना ही हिमांशी गलत है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस तरह के कमेंट बहुत निंदनीय हैं। आप हमारे समाज में जो एक उनका पति चला गया है 6 दिन बाद शादी के, आप उसका दर्द नहीं समझ सकते, ठीक है। आप सिर्फ स्पीच दे रहे हो, वो दर्द से जूझ रहे हैं। अगर अननोन बंदे को भी सामने गोली मार दी जाए ना, तो आप शायद कुछ दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाओगे, लेकिन लोगों के अपनों को उनके सामने मारा गया है, तो लोग कैसे अपने इमोशन को, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल है कि कैसे वो हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस हद तक किसी को ट्रोल करना ये बहुत निंदनीय है। और स्पेशली जब कोई बंदा जो शहीद हुआ है, उनकी वाइफ को इस तरह से चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में हमेशा शहीद की पत्नी को, शहीद के परिवार को सम्मान दिया जाता है, मान दिया जाता है। आपको नहीं चीज़ें पसंद आ रही है, आप एक अच्छे वे में आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते। इसका मैं बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैंने जब सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि देखो, आप थर्ड पर्सन, आपको इतना बुरा लग रहा है कि हम इंडियन हैं, इसके नाते बुरा लग रहा है कि हमारे यहाँ हुआ है। हम उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे हमारी भी फैमिली हो सकती थी, हम भी वहाँ हो सकते थे। लेकिन जिसके साथ हो गया है उसका सोचे कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और इतना जल्दी कोई भी नहीं हैंडल कर पाता है। जैसे मैंने बताया कि अपनी खुशी और अपने दुख को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दुख बहुत ज़्यादा है, किसी को दुख कम है। जिसका भी वहाँ अपना गया है, वो 28 जो परिवार हैं, सबका लॉस हुआ है। और इस टाइम पे ये पूरा देश उनके साथ है। आप मेरे इस वीडियो पे क्या बोलेंगे, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।